शादी के बाद तुम्हें बताऊंगी। मैं खामोश हो गई कि पता नहीं ऐसी कौन सी बात हो गई। मेरी शादी हो गई और मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। मेरा सिर्फ एक ही दीवर था, जो बहुत ही सादा और सुलझा हुआ इंसान था, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। शादी के पहले महीने ही मेरी अपने दीवर से अच्छी खासी दोस्ती और बेपुनाह मोहब्बत कर बैठी थी। मैं उससे रोज़ाना बातचीत करती थी और यूं मोहब्बत परवान चढ़ गई और आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ गए। फिर फ़ोन पर बात से गुजारा नहीं हो रहा था, तो हमने एक दूसरे से मिलने का फ़ैसला किया और बात मुलाकातों तक जा पहुंची। पहली बार जब लड़के ने मुझे मिलने का कहा, तो मैं घर से निकलने का हौसला नहीं हो रहा था, लेकिन चूंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए जैसे तीसे करके मैं घर से निकलकर उस लड़के से मिल लिया। यूं एक मुलाकात के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और यूं हम रोज़ाना मिलना शुरू हो गए। घर वालों को भी हम पर शक हो गया। ये क्या माजरा है कि रोज़ाना मैं घर से निकल जाया करती हूँ। रोज़ाना मुलाकात की वजह से हम हर हद पार कर चुके थे, जिसमें हम लोग गुनाह और सवाब का तसव्वुर तक मिटा चुके थे। क्योंकि वो लड़का मुझसे शादी करना चाहता था, उसलिए मैंने ये सब गलत नहीं समझा। लेकिन अब हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि वो लड़का मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता और उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। और मुझे समझ नहीं आती कि कीला माजरा है, उसने मुझे धोखा दिया है या कोई किसी परेशानी में मुब्तला है। मैंने उसको समझाने की कोशिश की और दी कि जो गलती हो गई उसको भूल जाओ और आइंदा एक नई जिंदगी का आगाज करो। फिर हम बड़ी देर तक बातें करते रहे और अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके खुश होने लगे। उसका मॉड भी काफी हद तक बेहतर हो गया। इतने में मेरा दीवर बाहर से घर आ गया। उसने हम लोगों को देखा तो फौरा पलट कर जाने लगा। तो मैंने आवाज दी, आसिफ कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाओ। वो यूं नजर झुकाए हम लोगों के करीब से गुजर कर अंदर जाकर बैठ गया। मेरी सहेली मुझसे पूछने लगी कि ये लड़का कौन है। मैंने कहा, मेरा दीवर है और इंतहाई सादा और नफीस इंसान है। बहुत अच्छा लड़का है। बस आज कल हमारे घर वाले उसका रिश्ता देख रहे हैं। और मेरी सहेली मुसलसल मेरे दीवर को देख रही थी और कुछ सोच रही थी। कुछ देर के बाद कहने लगी कि अच्छा, बहुत देर हो गई है, मैं घर चलती हूँ और तुम्हें रात को फ़ोन करूंगी। जब रात हुई तो आसिमा का फ़ोन आ गया और कहने लगी कि मेरी परेशानी का तो तुम्हें पता है, अब उस लड़के को मैं भूल जाऊं। उसका सिर्फ एक ही हल है कि मैं शादी कर लूं। लेकिन मेरे घर के हालात का भी तुम्हें पता ही है, तो क्यों ना तुम कुछ ऐसा करो कि मेरी शादी तुम्हारे दीवर से हो जाए। मैं उसकी बात सुनकर काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि वो मेरी बहुत गहरी सहेली थी। उस वजह से मैंने कहा, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन मेरा दीवर नहीं मानेगा। आसमा ने कहा कि बस तुम मेरी एक मुलाकात इससे करवा दो, बाकी काम में से खुद कर लूंगी। ये सुनकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया और उसकी बातों को सोचने लगी कि उसका भला करते करते कहीं मैं अपना ही नुकसान न कर बैठूं। इंगली सुबह मैंने अपने दीवर से बात की। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी प्यारी कहानियाँ मिल सकें।